सतगुरु कबीर साहब के एक भजन है, सुने समझे और विचार करे। भजन एक है, गुरु बिना कवन बतावे बाट। हे भाई, संसार के अंदर गुरु के जो है इसीलिए अपार महिमा है कि वही सत मार्ग के रास्ता बताते हैं। भ्रांति पहाड़ नदिया बीच में अहंकार के लाट। भ्रम जाल जो है इतनी फैला हुआ है, जिस भ्रम जाल में दुनिया फंसा हुआ है। और धन बल विद्या जवानी रूप दुनिया भर के सब कुछ के अहंकार खोपड़ी पर सवार है, और इससे बचना मुश्किल हो रहा है। इसलिए जरूरत है कि ये सब अहंकार को छोड़ना। अहंकार जो है पतन के कारण होता है। जिसने अहंकार किया उसका पतन हुआ और वो बर्बाद हुआ। इसलिए अहंकार ना करनी है। काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, लोभ चोर संघात। काम और क्रोध और लोभ को नरक के दरवाजा कहा जाता है। काम क्रोध और लोभ के नरक के दरवाजा कहा जाता है। और यही सबसे पहले मनुष्य के मार्ग से भटकाता है। कामनी के चक्कर में पड़ जाना, अगर हासिल हो गई तो उसके आसक्त हो जाना। लोभ, उसको पाने के लिए लोभ पैदा होता है। किसी स्त्री के देख करके या जब उसके मन मुताबिक वो अच्छा लगती है तो उसको पाने के लिए कठिन परिश्रम करके और उसको जबरन हासिल कर लेना और उसको सताना और उसको उपयोग करना। अगर मिल गई तो उसको जबरदस्ती किसी तरह से वो ले लेना, इसका नाम लोभ है। और नहीं मिली तो क्रोध पैदा होता है। और जब क्रोध पैदा होता है तो वो नर संहार करेगा, वो जान भी मार देगा, जबरन भोग विलास करेगा, जबरन जो है जान मार देगा और अपना जीना हराम कर देगा, अपने जिंदगी के दुश्मन बन जाएगा। तो ये काम क्रोध और लोभ से बचनी है। मद मतस के मेघा बरसत, माया पवन बढ़े ठाट। मद जो है किसी चीज के अहंकार, अभिमान, ये सब मद है। धन है, बल है, विद्या है, रूप है, जवानी है, परिवार है, संसार के किसी चीज, राजपाट है, पद प्रतिष्ठा है, अनेक तरह के जो है अभिमान होता है, अहंकार होता है। ये सब से बचनी है। यही माया है। यही पवन के जैसे आदमी के ऊपर चढ़ाती है और गिराती भी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्यों तरना यह घाट। सतगुरु कहते हैं कि इस घाट से वही तैरता है जो सतगुरु के शरण में होता है, और नहीं तो इसी घाट में काम के आग में डूब मरता है और डूब मर के अपन पतन कर लेता है। इसलिए इससे बचनी है। और अपना इस पर एगो कहानी सुनाते हैं कि काम के आग में पराशर बाबा थे, तो उनके जो है नदी के किनारे, गंगा के किनारे आ गए। आने के बाद से उनको जो है लड़की जो है पिता के खाना दे दी थी, तो कही कि पिताजी, ये महात्मा लोग के कोई भरोसा ना है, ये महात्मा कब क्या कर दे।
ये बहुत गुस्सैले होते हैं, शराप भी दे देंगे। तो इसलिए अगर आपकी आज्ञा होके तो वो जो है हम ले जाके इनको पार कर दे। उधर जो है ये धीवर कन्या भी जवान थी और उधर पराशर ऋषि भी जो ब्रह्मचारी जो है पूरा जवान थे। और वो दोनों जो है जब ये नौका में बाबा के पिताजी उसके कह दिए कि जाओ पार लगा दो। अब वो जो है जा करके नाव खेरना शुरू किए। अब बाबा जो है सत्यवती के शरीर के देख करके और उसमें इनके आसक्ति के जगता है, ये अपने आसक्ति को रोकने में असमर्थ होते हैं और धीवर कन्या से प्रयत्न करने लगते हैं कि हम तुम्हारे साथ संयोग करना चाहते हैं और छेड़खानी करने लगते हैं। उसके बाद से जो है सत्यवती कहती है कि हमारा पिता देख रहे हैं। तो उन्होंने जो है एक कुहासा बनाते हैं और वो कुहासा से जो है दोनों किनारे के आदमी दिखाई ना देते हैं। उस समय जो है ये पराशर ऋषि उस सत्यवती के साथ संयोग करते हैं, भोग विलास करते हैं और उसी से ये वो सत्यवती पूछती है कि जो पुत्र पैदा होगा इसको हम क्या नाम देंगे। कहे कि इस जगह हमारा आश्रम है, इस पुत्र के हमारे आश्रम पर पहुंचा देना। वही पराशर ऋषि के या सत्यवती के लड़का वेद व्यास होते हैं। व्यास होते हैं जब वो वेद के रचना करते हैं, वेद शास्त्र लिखते हैं तो उनको वेद व्यास कहा जाता है। कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाने जाते हैं। और वो सत्यवती कुंवारे में बच्चा पैदा करती है और वो आश्रम तक पहुंचाती है और वही वेद व्यास होते हैं। और वेद व्यास बहुत ऊंच कोट के महापुरुष होते हैं और वेद शास्त्र के उपनिषद के रचयिता होते हैं और महान योगी होते हैं। तो ये काम के आग जो है बाबा लोग के भी ना छोड़ा, इसलिए सावधान हो करके इससे बचनी है। कृष्ण भगवान जो है उपदेश देते हैं कि संसार के अंदर ये शरीर एक रथ है, शरीर एक रथ है, इसमें 10 इंद्रिय घोड़ा है और मन बागडोर है और बुद्धि सारथी है और चेतन आत्मा इस पर सवार है जो परमात्मा है। अब जो है स्वतो गुण बलवान होता है, दैवी संपदा आसुरी संपदा के लड़ाई इस रथ पर हमेशा होता है, इस शरीर के अंदर होता है। अगर दैवी संपदा के जीत होती है तो जो है ये सतगुण अपना करके अपना कल्याण मार्ग में आगे बढ़ता है। अगर दुर्गुण तमोगुणी सेना अगर तैयार बलवान होती है तो दुर्गुण प्रधान होता है, तमोगुण प्रधान होता है। ये जो है दुर्गुण करा के आप पाप कर्म के जो है महत्व देता है, आप पाप कर्म करा के लोक परलोक सब बिगाड़ देता है। अब ये देखनी है, ये कुरुक्षेत्र हृदय है और इसमें दैवी संपदा जो है पांडवों के सेना है, पांडव सेना, और आसुरी सेना जो दुर्गुणी है ये कौरव सेना है। ये दुर्गुणी जितने हैं यही दुर्योधन है, जितने सतगुणी है वो धर्मराज युधिष्ठिर के सेना है। इसमें जो है सत्य, दया, धैर्यशील और विवेक ये पांचों पांडवा हैं। और काम, क्रोध, मोद, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष
ये सब सेनापति जो है ये आसुरी संपदा के दुर्योधन के सेना के हैं। जो द्रोणाचार्य थे, कर्ण था और कृपाचार्य थे, और इस तरह से जो सेनापति कुल बने, ये आसुरी अगर कितनो अच्छा आदमी रहेगा, अगर दुर्गुणी के साथ देगा तो वो अपना जो है इतिहास खराब कर लेगा। दुर्गुणी जितना पाप कर्म से कर्म करेगा, उसके सहयोग करने वाला भी उसके पाप में आधा के भागीदार बनता है। इसीलिए संसार में दान पुण्य भी करते हैं तो पात्र के देख के करना चाहिए। आज मंदिर के अंदर करोड़पति लखपति सब बैठे हैं। आज जितने राजनेता धर्म नेता है वहाँ मुँह मांगा पैसा देते हैं, और वो मुँह मांगा पैसा से मंदिर के अंदर कुकर्म होता है, पाप होता है। तो जितना वो बाबा करने वाला अधर्मी जो है हिस्सेदार होता है, उतने उसके देने वाला उसके हिस्सेदार होता है। इसलिए सावधान हो जाओ। जो उसके पेट भरा है उसके दे के क्या करोगे, क्या पाओगे? उसके पाप में भागीदारी बनोगे। ये मंदिर में बहुत ऐसे बहुरूपिया हैं जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, वेश्यागमन करते हैं, और उसमें जो है लाचार और विवश लड़की औरत की इज्जत लूटी जाती है। इसलिए सावधान रहनी है और अपना कल्याण करनी है। तो इसलिए जो है विचार करनी है। 10 मिनट रुक जाओ तो तू ही चालू कर दो जाके। तो इसलिए जो है विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है किसी देवी देवता के बाहर खोजना ही गलत है। यहाँ पर सब घट में देवी देवता है, उसको पहचानना है। जितना सतगुणी होते हैं वो सब देवी देवता होते हैं, और सब के कल्याण करने के लिए, रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। संसार के अंदर जो है मुर्दा के पूजा मत करो, जिंदा के पूजा करो। जो बोलता है, खाता है, दुख सुख की अनुभूति करता है, और जिसके इतिहास उज्जवल हो, जो चरित्रवान हो, रहनीदार हो, आज वो जो है विवेकी हो, बैरागवान हो, सतगुरु हो, संत हो, माता पिता हो, ये सब देवी देवता है, अतिथि है। और दूसरे नंबर पर वो आते हैं जो आचरणहीन है, जो दुर्गुणी है, जो कामी क्रोधी मदी लोभी अहंकारी है, जो अपने अहंकार में किसी के कुछ समझते ना है, ना किसी को कुछ ना सुनेंगे ना मानेंगे, और जो मर्जी करेगा वही करेंगे। इसलिए ऐसे जो है अहंकारी से बच के रहनी है। यही अहंकारी जो है दुर्गुणी होते हैं, जिनको अपने धन बल विद्या के अज्ञान के अहंकार हो जाता है। वो बहुत बड़ा जो है अपना पतन करता है, और उसके जो है ज्ञान उसी के अहंकार के आग में जला देता है। इसलिए भक्ति की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है, विनम्रता की जरूरत है, शील और धैर्यवान होने की जरूरत है। इसलिए कहा गया है शीलवंत सबसे बड़ा, सब रतनों के खान, तीन लोक के संपदा, रही शील में आन। हे भाई, विचार करो, कल्याण करो। इसी में मानव जाति के
हित है। मनोमुखी हो करके अब बाहर भटकना ना है, बाहर अटकना ना है, और पाखंड में नहीं पड़ना है। और संसार के जो है जितने ज्ञान है जीवन निर्वाह के, वो सभी अपरा विद्या है। और वो अपरा विद्या से केवल शरीर के निर्वाह होता है और शरीर के सुख सुविधा के साधन जो है पाया जाता है। राजपाट, धन दौलत, परिवार, स्त्री, लड़के, संसार के जो कुछ मिलता है वो एक दिन छूटता है। आज जो जन्मता है वो मरता है, आज जो बनता है वो बिगड़ता है। इसलिए अगर भगवान किसी को कहीं मिला है तो वो जो है छूटेगा। अगर संसार के अंदर में एक कहानी जोड़ करके अनेक तरह के अनेक बनाई गई है कि भगवान यहाँ मिला, वहाँ मिला, ऐसा हुआ, वैसे हुआ, ये जो मिला वो सब छूटे हैं। इसलिए सावधानी रखनी है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है परा विद्या के महत्व है, जो अपने तरफ अंतर्मुखी हो करके अपने आप के जान करके अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुने, समझे, विचार करे, अपना कल्याण करे और अपने ऊपर नियंत्रण करना है, अंतर्मुखी होना है, निष्कामी होना है और निर्विचार होना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। अपने इंद्रियों के दमन करना है, नियंत्रण में रखना है, अपने इंद्रियों के सत्कर्म में लगाना है, दुष्कर्म से बचाना है। उसी तरह से अपने मन को जो है दमन करना है, गलत जगह से रोज को रोकना है, अच्छे जगह लगाना है। इसी तरह से चित्तवृत्ति होती है, चित्तवृत्तियाँ के शांत करना है, क्योंकि चित्त के निरोध करने में हम सफल हो गए, सारी वृत्तियाँ शांत हो गई तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर वृत्तियाँ हमारी शांत नहीं हुई तो हमारा पतन निश्चित है। इसलिए अहंकार शून्य होना है, चित्तवृत्ति के निरोध करना है, मन को एकाग्र करना है, साधन करना है, ध्यान करना है, अपना कल्याण करना है, शाकाहारी बनना है, मांसाहार के त्याग करना है, नशा मुक्त होना है, नशा से किसी तरह के नशा, सभी नशा को त्याग करना है। क्योंकि संसार में जितने घटना घटी है वहाँ उसको फंसाने के लिए सबसे पहले मांस खिलाया जाता है, उसके बाद लुगाई दिया जाता है, लड़की दी जाती है, नौजवान, और उसमें वो फंसता है और उसके बाद दारू पिला दिया जाता है और फिर उसके जान मार दिया जाता है। ये चारों एक संगे होते हैं, मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना और जान मारना, ये बहुत भयंकर पाप है। और इस पाप के जो करता है वो दानव होता है, राक्षस होता है, अघोर पापी होता है। इसके बदला भी उसको देना पड़ेगा, क्योंकि संसार में किसी के क्षमा ना है, किसी के माफ ना है। आदमी के कोट में जो पाप करता है वो बाहर घूमता है, और जो निर्दोषी होता है वो जेल में जाके जेल खटता है, दुख पाता है। लेकिन प्रकृति के कोट में इस तरह से नहीं है, जो पाप करेगा वही भरेगा और जो पुण्य करेगा वही बचेगा। तो इसलिए संसार के सारे विषय वासना कामना के आसक्ति के छोड़ के आया अपना मन के, बुद्धि के, चित्त के आया अहंकार शून्य होना है और धैर्यवान होना है, अपने इंद्रियों के दमन करना है, अपने बस में रख करके विचार करना है। इसलिए अपने ऊपर नियंत्रण रखे और आसक्ति से मुक्त होकर अपना कल्याण करे, अपना संकल्प और विकल्प के शुद्ध करे
और विचारशील बने, अच्छा विचार करें और अच्छा कर्म करें। इसी में मानव जाति के कल्याण है। इसलिए ये अपना जो है सुननी है, समझनी है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है अंतरात्मा के गहराई में स्वरूपस्थ होना है, क्योंकि अपने आप में जो है जितने हम कामयाब होंगे उतना ही हम अपना कल्याण करेंगे। इसलिए जो है कम खाना और ये जो है साधन करना। ज़्यादा खाने से शरीर पेट सब खराब हो जाता है और उसके बाद से जो है तन मन वचन नियंत्रण करके अपने मन बस में करे, अपने आप को ध्यान अटल रहना, मन को